धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जिन साधनों को व्यक्ति सुख और शांति के निमित्त ग्रहण करता है, जब वही साधन दुख देने लगते हैं तो व्यक्ति के जीवन में पश्चाताप जरूर होता है। वर्तमान काल के अधिकांश व्यक्ति सोचते हैं हमें सुख और शांति भौतिक पदार्थों में मिलेगा, इन वस्तुओं के संग्रह से सुख शांति मिलेगी। उनकी वह कल्पना या धारणा वैसे ही है जैसे अग्नि को इकट्ठा करके शीतलता की कांक्षा करना। औरत, औलाद और औकात व्यक्ति के जीवन में ये प्राप्त होती हैं। इनका सेवन यदि एक औसत में किया जाए तो ठीक है। ये औपचारिक रूप से दुखों की औषधि मानी जाती है, किंतु वास्तव में ये तीनों अंतरंग की दुख की औषधि नहीं है। जो औषधि मानते हैं इन तीनों को चेतना के दुखों को दूर करने की, चेतना के रोग को दूर करने की, वे वास्तव में भ्रम में हैं। वे अपनी आत्मा को ही छल रहे हैं, वे आत्म प्रवंचना कर रहे हैं। औरत यानी स्त्री जीवन साथी, जीवन साथी किसी आवेग के शांत करने में निमित्त हो सकता है। जीवन साथी राग को द्वेष में, द्वेष को राग में या मोह में परिवर्तित करने में निमित्त बन सकता है, किंतु जीवन साथी के माध्यम से आत्मा का सुख अनुभव में आ जाए संभव नहीं है। व्यक्ति जो अकेला है वह निस्संदेह अपने जीवन साथी की खोज में है। जिसे जीवन साथी मिला उसमें सुख नहीं मिला तो दूसरा जीवन साथी खोज रहा है, उसमें भी नहीं मिला सुख तो तीसरा खोज रहा है, चौथा खोज रहा है, और खोजता चला जा रहा है। यह है औरत एक बुरी लत है। आप कहेंगे महाराज जी औरत बुरी लत क्यों? यदि आसक्ति है तो इसे संसार का हेतु कहा। जैसे आप जानते हैं शरीर संसार का हेतु है, शरीर से प्रिय वस्तु तो कोई नहीं है, तो शरीर को संसार का हेतु का, दुख का कारण कहा। ऐसे ही जिसे आप सुख का हेतु मान रहे हैं वह औरत दुख का कारण होती है। उसके निमित्त से राग द्वेष की तीव्रता मूर्त रूप में वृद्धि को प्राप्त होती है। जो संतान से रहित हैं वे भी अपने आप को सुखी महसूस नहीं कर रहे, किंतु जो संतान से सहित हैं सुख उन्हें भी नहीं मिल रहा। संतान से रहित व्यक्ति, औलाद से रहित व्यक्ति सोचता है कि यदि मेरे पास औलाद होती तो मुझे बहुत सुख मिलता, सब कुछ मिल जाता, फिर मैं भगवान से मांगने कुछ भी नहीं आता। ये ऐसा कहता है, कहने की आदत है। जब जीवन साथी नहीं मिला था तब कहता था कुछ नहीं चाहिए, बस कैसे भी मिले मुझे एक जीवन साथी तो मिल जाए जिसके साथ में अपनी बात को शेयर कर सकूं, उससे उठ बैठ कर सकूं, चर्चा कर सकूं, उससे मिल करके दुख भी सुख बन जाएगा, ऐसा कहता था। वो मिली फिर कहने लगा भगवान बस अब क्षमा कर दो, एक संतान तो दे दो, देखो शादी की है तो औलाद तो मिलना चाहिए। वो मिली तब भी शांति नहीं। फिर कहता है कि अब जीवन साथी है, संतान है, अरे कुछ प्रतिष्ठा तो होना चाहिए। उसके सामने मेरी औकात ही क्या है? मेरी औकात बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, जीवन में और वृद्धि होना चाहिए। जितना बढ़ता जाता है उसकी डिमांड कम नहीं होती और बढ़ती चली जाती है। शायद जब उसके पास कुछ नहीं था तब
कुछ मांग रहा था, अब बहुत कुछ हो गया, तभी सब कुछ मांगता है। जब भूखा था तब केवल रोटी मांगता था, आज इसके पास रोटी की जगह पूड़ी, सब्जी, खीर, हलवा और नाना प्रकार के मिष्ठान, यूँ कहें 56 प्रकार के व्यंजन मिल गई, तब कहता है ये भोजन मुझे चांदी के बर्तनों में नहीं, स्वर्ण बर्तनों में मिली, रत्न जड़ित बर्तनों में मिली। और डिमांड बढ़ती चली गई। स्त्री जब नहीं थी तब कहती कैसे भी तो मिली, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, उम्र में छोटी है तो बड़ी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, सांवली है या गौरवर्ण की है, क्या फ़र्क पड़ता है, जैसी भी है मैं स्वीकार कर लूँगा। किंतु अब मिल गई तो कहता है इसमें संतोष नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, दूसरी और मिले, वह भी मिल जाए, कदाचित तीसरी और मिले। तो व्यक्ति उसमें सुख खोज रहा है जिसमें सुख है नहीं। व्यक्ति प्राय करके 3 के पीछे पड़ा है, कि 3 में ही सुख खोज रहा है, औरत, औलाद और औकात। वह सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ को भूल करके यह सोचता है मेरी चेतना के दुख की दवाई तो यही है, यही औषधि है, किंतु औषधि नहीं, ये तो भ्रमित व्यक्ति की औपचारिकता है। जो व्यक्ति मूढ़ है, भ्रमित है, मोही है, वह सोचता है इनमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मेरे दुख की औषधि मिलेगी, किंतु ये वास्तव में औषधि नहीं है। सत्यता तो ये है, ये रोग को बढ़ाने वाली चीज़ है, ये दुख को बढ़ाने वाली चीज़ है। शायद जिसके पास औरत नहीं है, स्त्री नहीं है, वह ज़्यादा सुखी है। जिसके पास पुत्र आदि संतान नहीं है वह ज़्यादा सुखी है। जिसके पास पैसा आदि नहीं है, प्रतिष्ठा के लिए वह संघर्ष नहीं कर रहा, जो है सब ठीक अनुकूल है, तो वह ज़्यादा सुखी है। औसत यानी अनुपात में औसतन कोई चीज़ का उपयोग करना कदाचित कहीं आपको दुख से थोड़ी सी बचा ले, और दुख की कमी भी आप सुख मान करके बैठ जाएं, सुखाभास को सुख मान के बैठ जाएं, ये हो सकता है, किंतु ये वास्तव में उपचार नहीं है, ये सत्यता नहीं है। ओश बूंद की तरह से जीवन को ओंकार के माध्यम से तो शुद्ध किया जा सकता, सिद्ध किया जा सकता। इस ओश बूंद की तरह से जीवन को प्राप्त करके हमें इसमें नहीं गंवाना है, क्योंकि इनके माध्यम से जीवन की सफलता सार्थकता है ही नहीं। फिर क्या करना है, फिर क्या कार्य जिसके माध्यम से हमारा जीवन सफल और सार्थक बने? क्या करें? इन तीनों को छोड़ दें। यदि सीधे सीधे आपसे कहते हैं तो फिर हम आपसे पूछते हैं क्या आप छोड़ देंगे? यदि छोड़ देंगे तो ठीक, हम भी कहते हैं छोड़ दें। जब नहीं छोड़ पाएंगे तो यदि हम आपसे कह भी दें छोड़ दें तो छोड़ेंगे ही नहीं, तो फिर कहने से लाभ क्या? इसलिए अब आप ये बताएं आप क्या कर सकते हैं। छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, छोड़ें, किंतु ये समझ लें कि इनके माध्यम से आत्मा की यथार्थता का बोध नहीं हो सकता। ये समझ लें कि इनमें आत्मा का सुख नहीं है। व्यक्ति पहले ये समझ ले कि मिर्ची को खा रहा है, मिर्ची में से गन्ने का रस निकल के नहीं आएगा। ये समझ लें कि बालू को पेलने से तेल नहीं निकलेगा। ये समझ लें कि जल मंथन करने से नवनीत हाथ में नहीं आएगा। इतना जान लें। जानने के उपरांत फिर स्वतः ही आप उस वस्तु से विरक्त होते चले जाएंगे जिसमें आपको सुख शांति नहीं मिल रही। सत्य का बोध आपको एक बार हो जाए कि आत्मा का सुख तो आत्मा में ही है। गन्ने का रस गन्ने के अलावा संसार के किसी पदार्थ में से जैसे नहीं निकल सकता, गाय का दूध गाय से ही मिल सकता है, किसी अन्य पदार्थ से नहीं मिल सकता। घी दूध में से ही निकल सकता है, किसी अन्य पदार्थ से नहीं मिल सकता। ऐसे ही आत्मा का गुण, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का लक्षण, आत्मा के समस्त वैभव सुख आदि आत्मा में ही मिलेंगे। सूर्य की किरण सूर्य से निकलेगी या संसार किसी अन्य पदार्थ से? चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा से मिलेगी या किसी अन्य पदार्थ से? जल की शीतलता जल में मिलेगी या अन्य पदार्थ से?
ये सब बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं, भली प्रकार जानते हैं, फिर ऐसी भूल क्यों कर रहे हैं? आत्मा के सुख को पुद्गल में क्यों खोज रहे हैं? ऐसा आपको क्या भूत सवार हो गया? आपको क्या मोह का भूत सवार हो गया है, या मिथ्यात्व की पिशाचिनी ने आपको पकड़ लिया है, या ऐसा आपके साथ क्या हो रहा है जो आपकी बुद्धि भ्रमित हो रही है? शराबी की तरह से व्यक्ति यदवा तदवा प्रवृत्ति करता है, लगता है मोह की शराब का नशा इस अनादि काल से संसार जी पर चढ़ा हुआ है, इसलिए वह जान करके भी जान नहीं पा रहा, अनुभव करता जा रहा है, तब भी अनुभव करते हुए भी दुखद सामग्री को छोड़ नहीं पा रहा। वह जानते हुए भी जो सुख का कारण है वह हाथ में आकर के भी उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा, जैसे रत्न को प्राप्त करके फेंक रहा है और कूड़े कचरे को, कांच के टुकड़ों को बटोर करके इकट्ठा कर रहा है। इसमें आत्मा का सबसे बड़ा दोष यही है कि उस आत्मा के ऊपर मोह का पर्दा पड़ा है, उस आत्म प्रदेशों में मिथ्या तो ग्रसित है, उसमें अज्ञानता है। जैसे अज्ञान का अंधकार आत्मा के स्वभाव को वैसे ही प्रकट नहीं होने देता है जैसे बाहर में विद्यमान अंधकार सामने रखी हुई वस्तुओं को दृष्टिगोचर नहीं होने देता। सामने बहुत बड़ा पहाड़ भी हो और रात्रि सघन श्याम हो, तब वो सघन श्याम रात्रि में सामने वाला इतना बड़ा पहाड़ भी दिखाई नहीं देता, तब छोटी सी सूच का उसके अंदर छिद्र कैसे दिखाई देगा? ऐसे ही हमारी आत्मा पर भी जब तक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, जब तक मोह रूपी अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है, असंयम में आनंद आने लगा है, तब तक हमें आत्मा के प्रति कोई कहता भी है तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारी मतलब की बात नहीं, किसी और की बात कह रहा है। ऐसा लगता है ये बात ही अलग है, विषय से विषयांतर है। हमारे मन की बात कहे, अरे भाई देखो स्त्री के साथ रहने सुख मिलेगा, पुत्रों से सुख मिलेगा, घर बनाओ, मकान बनाओ, फैक्ट्री लगाओ, व्यापार करो, धन कमाओ, बैंक बैलेंस रखो, ऐसा करो, वाहन लाओ, नौकर चाकर रखो, बड़े सुख शांति का जीवन जियो, तुम्हारे यहाँ पर खूब वृद्धि हो, पुत्र पुत्री हो, तुम्हारे यहाँ पर नाती पोते हों, खूब वृद्धि होती चली जाए, बड़ा कुटुंब परिवार होता जाए, तब लगेगा वाह ये सही सच्चा आशीर्वाद तो ये दिया है, तुम्हारे वो बहुत वृद्धि होती जाए, पुद्गल का व्यय बढ़ता चला जाए। अरे ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं, दुश्मनों की वृद्धि का आशीर्वाद देने से तुम्हारा हित नहीं है। यदि तुम मांगते हो कि मुझे पुद्गल का वैभव मिले, तुम मांगते हो मुझे चेतन अचेतन परिग्रह मिले, तुम मांगते हो जिस वस्तु में तुम्हारा मोह है वह वस्तु मेरे पास चिरकाल तक रहे, यही मांगते हो, तो समझ लेना तुम निरंतर अपने शत्रुओं की वृद्धि कर रहे हो। तब यही समझना चाहिए तुम निरंतर जीवन जीने के लिए जहर की याचना कर रहे हो। जिस जहर को पीते मृत्यु हो रही है, जिस पदार्थ का सेवन करते हुए व्यक्ति तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, बार बार फिर उसे सेवन कर रहा है। एक पथिक जंगल की रास्ते से चला जा रहा था, मार्ग भटक गया। मार्ग भटक जाने से वह आसपास के किसी ग्राम तक न पहुंच पाया, सघन वन में पहुंच गया, निर्जन जंगल में पहुंच गया। अब वह सोचता है कुछ भी नहीं, खाने पीने के लिए वृक्ष हैं, उनके फल और पानी भरा हुआ है, पर्वत से गिरते झरनों का पानी केवल वही है। उसने पहाड़ पर चढ़कर के देखा, आसपास सब बहुत दूर दूर तक कहीं कोई ग्राम और नगर दिखाई नहीं देता, कहीं पालतू जानवरों की आवाज़ तक नहीं सुनाई देती, आसपास मनुष्यों के शब्द भी सुनाई नहीं देते। और वह क्या करे, मजबूर होकर के, क्षुधातुर होकर के उसने उन वृक्षों पर लगे हुए अनजान फलों को खा लिया। अनजान फल खाए, बड़ी अच्छे लगे और प्यास लगी, पानी पी लिया, किंतु जैसे ही फल खा करके पानी पी करके वह निराकुलता से बैठना ही चाहता था, उसके उदर में सूल की पीड़ा बहुत जोरों से होने लगी। वह तड़पने लगा, हे प्रभु कैसे भी बचाओ, कैसे बचाओ, चाहे मैं प्राण दे दूंगा किंतु इस वृक्ष के फल तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। इसका शीतल पानी जरूर है किंतु ये पानी तो जहर की तरह से मैं कभी नहीं पीऊंगा। मेरे प्राण सहता में निकल जाए, भूख से तड़प के प्राण देना मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु ये फल खा करके प्राण नहीं दूंगा, एक बार बचा लो। जिस किसी तरह से उसके उदर की पीड़ा कम हुई,
शांति मिली। वह शौच आदि से निवृत्त होकर के आया, थकान आई, निद्रा ली, सो गया। रात्रि कब निकल गई नहीं मालूम चला। प्रातःकाल हुआ, सूर्य थोड़ा चढ़ा, आसपास घूमा, देखता है कुछ भी नहीं। भूख लगी, बस फिर वही वृक्ष, वही फल और वही पानी। उसके बाद फिर वही तड़फन, वही बेचैनी, प्रभु से वही प्रार्थना, हे भगवान अब की बार क्षमा कर दे, मैं भूखा मर जाऊंगा तो न खाऊंगा। फिर भी उसके लिए उपचार हो गया। तीसरा दिन फिर निकला, फिर वही वृक्ष, वही फल, वही जल। यह क्रम उस व्यक्ति का सुन करके हंसी आती है, कैसा मूर्ख व्यक्ति है। किंतु कई बार हमें अपने ऊपर भी हंसी आती है, हमने भी तो अनादिकाल से यही किया है। उन्हीं उन्हीं भोगों का बार बार सेवन किया, उन्हीं उन्हीं पदार्थों का बार बार संग्रह किया, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं से राग द्वेष किया, उन्हीं से ही मोह किया। जानते हैं ये शाश्वत नहीं रहेंगे, जानते हैं इनसे सुख नहीं मिलेगा। सुख हमारी धारणा में मिलेगा, सुख हमारी कल्पना मान्यता में मिलेगा। हम जिसे अपना शत्रु मान लेते हैं, हमें शत्रु दिखाई देता है, मित्र मान लेते हैं, मित्र दिखाई देता है। संसार में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। हम मानते हैं अच्छी चीज़ है तो अच्छी में दिखाई देती है, बुरी मानते बुरी दिखाई देती है। वास्तव में संसार में न कोई अच्छी चीज़ है न बुरी वस्तु है। सब्बत सुंदरो लोए। यदि हमारी दृष्टि ठीक है तो संसार में सब कुछ ठीक है, दृष्टि खराब है तो सब कुछ खराब है। हम दृष्टि को सुधारने का प्रयास नहीं करते, हम अपनी आंख पर लगे चश्मे को उतारने का प्रयास नहीं करते। चश्मा काला, नीला, हरा, पीला, लाल जैसा भी है, पदार्थ में वैसा दिखाई देता है। हम वैसा पदार्थ नहीं चाहते, अपने मन का पदार्थ चाहते हैं। उसके लिए सामने वाली दीवार को यदि हमें लाल दिखाई दे रही है तो बार बार उसे सफ़ेद करने का प्रयास करते हैं, किंतु सफ़ेद करते समय भी वह लाल दिखती है और उसके उपरांत भी लाल दिखती है। सोचते हैं भूल कहाँ हो गई, भूल कहाँ हो गई। पहले दीवार सफ़ेद दिखती थी। भूल उस दीवार की नहीं है, भूल अपने नेत्रों की है कि लाल रंग का वो चश्मा लगा है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमने जो धारणा बना ली है, अपनी मिथ्या धारणाओं को जो चश्मा पहन रखा है, उस चश्मे को न उतारोगे तब तक सत्य का बोध नहीं हो सकता। संसार में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, संसार में न कोई अपना है न कोई पराया है, संसार में न कोई दुखद है न कोई सुखद है। बस ये हमारी धारणाएं हैं। तो धारणाओं के ताने बाने बुन करके हम जी रहे हैं, अपने जीवन का वस्त्र बना रहे हैं। कभी वह अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी पुण्य का उदय आता है, कभी पाप का उदय आता है। पुण्य परमाणु कब क्षण भर में पाप के परमाणु बन जाएं, पाप के परमाणु कब पुण्य के परमाणु बन जाएं, वह कर्म अपने आप में निरपेक्ष है। इसलिए आज आपसे इतना ही कहना है, हम जीवन के सत्य को समझने की चेष्टा करें, अनुभव करने की चेष्टा करें, जानने की चेष्टा करें, अपने खुद के जानने के लिए जानने की चेष्टा करें, दूसरों को सिखाने बताने के लिए नहीं। तभी हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर पाएंगे। हम आपके लिए भावना भाते हैं, आपका जीवन शुभ हो, मंगल हो, सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान।